हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ, है ना। जो कि आज हम क्लास 10th की मैथ को हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर जो होगा वह वास्तविक संख्या होगा, यानी रियल नंबर्स, है ना। तो चलिए आपसे समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बारी बारी से क्वेश्चन को देखेंगे। आसान ढंग से मैथ को कैसे हल किया जाए, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को कैसे मैथ में समझ में आए, है ना। तो मेरा लक्ष्य है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को, जो कि मैथ से एकदम बिल्कुल डरते हैं, उसको मैथ सिखाना है। पकड़ पकड़ के सिखाना है कि किस प्रकार से वह मैथ के सवालों को हल कर दे। तो चलिए आइए, ज़्यादा बोलने से क्या होगा, क्वेश्चन हल करेंगे, सीखेंगे, कुछ बच्चे कुछ सीखेंगे, इससे फ़ायदा होगा, है ना। तो चलिए आइए, आपको हम पहले बता दें कि ये बुक आप जानते होंगे, डॉक्टर केसी सिन्हा, है ना। देखिए ये बुक है, देखिए इसमें जीन लगा हुआ है, नहीं कूट मार दिया गया है, इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सवाल तो दिखेगा जरूर। देखिए ये सवाल है ना। कैमरे के नज़दीक करते हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम बोर्ड पर क्वेश्चन को लिखेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 में आज जो पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे हम यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से मासा निकालते हैं, इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, हम आपको सिखाएंगे और आप सीखेंगे भी, है ना। देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है कि 156 और ध्यान से देखिए 156 और 504। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि इसमें देखिए दो संख्या है, एक 156 है और एक संख्या 504 है। और कभी कभी क्वेश्चन इसमें 3 संख्या वाले भी आ जाएगा, तो वह क्वेश्चन को भी हम अभी सिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो 2 संख्या का क्वेश्चन को आप देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन को सीखिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए गाड़ी चल रही है रोड पे तो गाना बज रहा है, वीडियो में हो सकता है कि आपको आवाज़ चला जाए, तो इससे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम जो आपको सिखा रहे हैं वो आप सीख रहे हैं कि नहीं, इस पर चर्चा करना है ना। तो चलिए यहाँ सबसे पहले आप लिख लीजिए हल, है ना। देखिए आपको हम किस प्रकार से एकदम आसान ढंग से सिखाते हैं, आप सीखिए। इसमें 156 और 504 है, ये दो संख्या है और इस दोनों संख्या में आपको पहले फैसला करना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आप जानते हैं, सिंपल से बोलेंगे कि 156 छोटा है, 504 बड़ा है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि 504 जो होगा वह बड़ा होगा किस से, तो 156 से। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। हो सकता है तो आप यहाँ a बराबर भी मान लेंगे, b बराबर भी मान लेंगे, है ना। तो जो आपको छोटा रहेगा और जो आपको बड़ा रहेगा उसको आपको मानना है। देखिए क्या मानना है, आपको यहाँ समझना होगा। a आपको मानना है जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा, तो यहाँ आप लिख लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ a बराबर लिख लीजिए कि a बराबर मान लेना है 504 और b बराबर आपको मान लेना है 156। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या कहा, देखिए बोर्ड मेरा छोटा है तो हम इधर बना रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से बोला है, तो यूक्लिड विभाजन का एक फार्मूला होता है और उस फार्मूला को आपको देखिए हम लिख रहे हैं, समझना है। क्या फार्मूला होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बताइए इसमें भी ओल जोल नहीं है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, आपसे पूछा जाएगा कभी भी सवाल, कोई भी व्यक्ति कर देगा, टीचर कर देगा कि a बराबर क्या होता है। हो सकता है 3-4 चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि a बराबर, तो आप बोलेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ समझना ये कुछ नहीं है, आप बचपन में इसका हिंदी के बारे में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में होता है शेषफल। आपको इतना पता होगा कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो यही भाज को हम ए बोलेंगे, भाज को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और भाजक को हम लोग बोलेंगे बी, और भागफल को बोलेंगे क्यू, और शेषफल को बोलेंगे रिमाइंडर यानी आर।
तो देखिए ये फार्मूला हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बताइए इसमें कहीं ओल झोल लगा आपको, कहीं कुछ नहीं लगा। और यही आपको भाग एल्गोरिथम के फार्मूला लगाना है और इसी पर आपको हल करना है, जो कि हमने यहाँ लिखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए हम हल करते हैं। बोला है कि ए, तो ए किसको मान है बताइए, जो बड़ा संख्या है 504, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 504। अब बी आप किसको माने हैं तो 156, तो यहाँ पर बी के जगह पर 156 इंटू मतलब क्या होता है तो गुना होता है। बी क्यू लिखा हुआ है ना, तो बी क्यू के बीच में इंटू होगा, इंटू मैंने गुना, आप जानते हैं ना। चलिए नहीं जानते सीख लीजिए, इंटू मतलब गुना होता है। अब देखिए 156 जब बी लिख दिया तो क्यू का बात रह गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, ध्यान से समझिए कि 156 में कितना से गुना किया जाए कि 504 आ जाए या तो 504 से कम। ज्यादा कुछ ओलझोल नहीं है। 156 में कितना से गुना किया जाए कि 504 आ जाए या तो 504 से कम। कोई दिक्कत नहीं। तो समझेंगे कैसे कि हम कितना से गुना करेंगे, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप अनुमान विधि भी लगा सकते हैं कि 504 है 156 है तो कितना बार में लगेगा। अगर आपको अनुमान विधि नहीं आता है तो बचपन में भाग पढ़े होंगे, भागा लगा दीजिए। चलिए हम बार बार आपको भागा लगा के बताएंगे और फिर मिटाने का भी काम करेंगे। चलिए देखिए 156 से भागा लगाइएगा 504 में। देखिए अभी बेसिक है, आप समझिए, ढंग से समझिए। एक क्वेश्चन कहीं समझ गए ना तो एकदम सभी क्वेश्चन को एकदम हल कर देंगे। चलिए तो 156 है, बताइए ये 150 के आसपास है, ये इसको 500 मान लीजिए। तो 150 दूना के कितना हो जाएगा 300, और 3 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा साढ़े कितना 400, और 4 बार में लगा देंगे तो बताइए 600 के आसपास हो जाएगा। 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो आप बताइए कितना बार में लगेगा 3 बार में। यानी छोतिया के 18 काट बाकी 1, पचतिया 15, 16 छो बाकी 1, 3 इकाई 3 बगिया 4, 468। 14 में से 8 जाएगा, घटा दीजिए। 14 में से 8 जाएगा 6, 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3, और 4 बचा, 4 में से 4 गया तो ये कटकुट। भाग देने के लिए तो आता होगा, घटाने के लिए तो आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप 5-6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 10th क्लास की मैथ पढ़ना बेकार है, क्योंकि भाग तो आना चाहिए ना। तो आप समझ गए होंगे। देखिए कितना बार में लगा 3 बार में, तो यहाँ पर क्यू का मान हम 3 रख देंगे। और शेषफल में देखिए कितना बचा, तो ये 36 बचा, तो शेषफल में हम 36 लिख देंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कि ए का मान अब क्या होगा, तो ए का मान हो जाएगा 156। देखिए यहाँ से हम बी का मान उठा कर लाए, एक बनाए, और आपका बी जो हो जाएगा, ये शेषफल जो 36 था ये हो जाएगा आपका बी। वही काम फिर से करना है, इंटू मतलब होता है गुना। देखिए हम यहाँ गुना का चिन्ह दे दे रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फिर से 36 का पहाड़ा पढ़िए, यानी 36 से भागा लगाइए 156 में, तो कितना बार में लगेगा 30 बचे 150, 5 बार में लगा देंगे तो 150 तो ऐसे ही हो जाएगा, और 6 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये लग जाएगा कितना बार में 4 बार में। 6 चौका 24 के 4 बाकी हो गया 2, और चरतिया 12 2 14, घटा दीजिए 2 बच गया, 1 बच गया, ये कटकुट, ये 4 बार में लग गया। शेषफल में आपको बताइए कितना बच गया 12। बताइए कोई दिक्कत अभी नहीं हुआ है। चलिए फिर से इसको मिटाते हैं। फिर अब ए बराबर बनाएंगे, ये जो बी का मान 36 है उसको हम ए बना देंगे, और यहाँ जो बी है ये शेषफल में 12 आया, 12 को हम बी बना देंगे, और यहाँ पर फिर से गुना करेंगे। तो बताइए इसको भागा लगाने का है जरूरत। बड़का पढ़िए 3 बार तो 12 तिया 36 आ जाएगा, यानी 3 बार में लगाएं तो 12 तिया 36 पूरा पूरा आ गया, और शेषफल में आपको 0 बच गया, और यही आ गया शेषफल में 0। तो समझिए HCF आपका निकल गया। तो क्या HCF निकला यहाँ पर आप लिख सकते हैं। HCF बराबर आप लिखेंगे जो बी का मान होगा, तो बी का मान बताइए कितना है 12 है, तो आपका HCF हो जाएगा 12। यह आपका हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ? बोर्ड छोटा होने के कारण हमने यहाँ लिखा, इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। आप देखिए जब क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा तो हल लिख लीजिए और बड़ा छोटा पहचान लीजिए, ए बी मान लीजिए, और इसके नीचे में भाग एल्गोरिदम का फार्मूला लिख दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसके नीचे आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हम एक क्वेश्चन और हल करते हैं 2 संख्या वाले, और उसके बाद में हम 3 संख्या वाले हल कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 1.1 में जितना भी भाग एल्गोरिदम का प्रयोग से HCF निकालने के लिए कह रहा हुआ सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन दूसरा हम हल करते हैं ना। थोड़ा तो आपको
समय तो देना पड़ेगा। जब आप कुछ सीख रहे हैं अच्छे ढंग से तो समय तो देना पड़ जाएगा ना। वीडियो लंबा होगा तो ये नहीं कहिए कि वीडियो बहुत लंबा चल जाता है, तो आप इस पर नहीं जाइए, आप सीखने पर जाइए कि हम आपको सिखा पा रहे हैं कि नहीं। वीडियो लंबा हो रहा है उससे मतलब नहीं है। आ रहा समझ में? चलिए दूसरा नंबर हल कीजिए, गप नहीं कीजिए ज्यादा। 135, 135 और लिख दिया है 225। 2 नंबर का क्वेश्चन है जी। चलिए अब ज्यादा कुछ नहीं, फिर उसी प्रकार से, है ना, फिर उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर हल कर लीजिए और उसके बाद में आप इसमें बड़ा छोटा पहचान लीजिए। बड़ा बताइए कौन है? 225। तो 225 आपका हो जाएगा बड़ा। किससे बड़ा हो जाएगा? तो 135 से। तो बड़ा को आप मान लीजिए ए बराबर हो गया 225 और छोटा को मान लीजिए बी 100 आपका हो गया 35। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक भी जानते हैं भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हल कीजिए। ए बराबर बताइए कितना दिया? 225। तो 225 अब बी का मान आपको 135 और किससे गुना करेंगे? दिमाग लगाइए, इसमें भाग देना नहीं है। इतना बुड़बक तो नहीं है जी कि 225 है 135 है 2 बार में लगा देंगे तो ऐसे ही 270 हो जाएगा, जो कि 225 से लाना है। तो ये कै बार में लगेगा? एक बार में। अब बताइए शेषफल में कितना बच जाएगा? तो इसको हम लिख करके घटावे नहीं ना, यही घटा देते हैं। 5 में से 5 गया तो 0 और 2 में से 3 नहीं जाएगा, पैसा चलेगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया तो समाप्त। नहीं, शेषफल में हो गया आपका कितना? 90। तो ए अब बनाना है 135 को, ध्यान से देखिए। अब बी बनाना है जो शेषफल में था 90 को, और यहाँ पर 90 और यहाँ 135। तो 90 को कितना से गुना करेंगे? अगर 2 से करते हैं तो 180 हो जाएगा, जो कि 135 से लाना है। तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम 1 बार में लगा देंगे। हो गया 90 का ही 90। और शेषफल में आपका क्या बच जाएगा? तो 5 में से 0 जाएगा तो ये 5 बच गया और 13 में से 9 गया तो 4 बच गया। यानी शेषफल में आपका हो गया कितना? 45। कहीं झोल लग रहा है? एकदम भाग एल्गोरिथम को उड़ा दीजिएगा इसी। चलिए फिर देखिए ए बना देना है बी को। तो ए हो गया कितना? 90। आपका बी हो जाएगा शेषफल 45 और 45 दूना का देखिए खड़े खड़े दिख रहा है कि 45 दूना का क्या हो जाएगा? 90 और शेषफल में आपका क्या बच गया? 0। अब नहीं लगेगा तो ये हो गया खत्म। शेषफल में 0 आ जाए समझ जाइए एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ किसको कहेंगे? ए को कहेंगे कि बी को कहेंगे कि क्यू को कहेंगे? किसको कहेंगे? तो आप याद रखना है, जिससे कट जाए वही से एचसीएफ हो जाता है। तो ये बी से कट गया ना 45, तो 45 आपका हो गया एचसीएफ। तो यहाँ पर लिख लीजिए एचसीएफ बराबर जो हो जाएगा वह 45 हो जाएगा, है ना? कहीं मिस्टेक उस्टेक तो नहीं ना किए? यानी हो जाएगा 45 दूना का 90। एचसीएफ कितना हो गया? 45 हो गया, है ना? इसको आप ध्यान से फिर से बना लेंगे, बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से, है ना? कोई जरूरी नहीं कि हम भी हल करें, मिस्टेक हो सकता है जोड़ने घटाने में, तो आप भी प्रयास करिएगा, है ना? चलिए अब 2 संख्या का हमने सिखा दिया आपको। अब निकालिए 3 संख्या वाला। चलिए ध्यान से देखिए, एगो हम 3 संख्या वाला निकाल देंगे और बाकी 2-3 को जो बचेगा हिसाब आप अपने इसको बना लीजिएगा। कहीं ओल झोल नहीं है जी। नहीं समझ में आवे तो वीडियो को रोक करके कॉपी कलम निकाल के बैठिए, लिखिए और उसके बाद में समझ के बनाइए। देखिए एगो 3 अंक वाला, 3 संख्या वाला, 3 अंक वाला नहीं 3 संख्या वाला ले रहे हैं ना। बाकी आपसे 2 बना दिए, 3 बन जाएगा और 4 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, 6 भी बन जाएगा। भागा लगा के वैसा ही निकालना है। अब एक हम 7 नंबर देख लेते हैं जो कि 3 आपको संख्या वाले है ना। देखिए 7 नंबर में कह रहा है, 7 नंबर में आपका लिख दिया है 250। ध्यान से समझिएगा 175 और लिख दिया है यहाँ पर आपका 425। अब इसमें क्या कीजिएगा? ए बराबर बी बराबर जी सी बराबर मानिएगा, नहीं ना? तो आपको हम यहाँ समझाते हैं। देखिए कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। ए बी मान लीजिए 2 गो के और छोड़ दीजिए एगो के, बाकी आपके निकल जाएगा। यहाँ पर 2 गो का पहले फैसला कर लीजिए कि पहले जो निकालना है 2 के निकालना है ना। तो इसमें देखिए हम लोग पहले ये दोनों का निकाल लेते हैं। 250 जो बड़ा है किससे? तो 175 से। पहले हल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों का पहले हम निकाल रहे हैं, यानी 250 और 175 का। और जो बच रहा है 425 उसका काम हम बाद में करेंगे। देखिए सीखिए। तो 250 बड़ा हो गया, 175 छोटा हो गया। तो ए बराबर मान लीजिए 250 और बी बराबर मान लीजिए 175। अब भाग एल्गोरिथम का फार्मूला जानवे करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि नहीं नजर आएगा तो यहीं लिख देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
ए मान लेंगे 250 को और बी मान लीजिए 175। मान लेना क्या है जी, हम तो लिखिए दिए हैं। और आपको गुना करना है कितना से, 175 दूना तो ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा, तो कई बार में लग जाएगा बताइए, एक बार में। 175 दूना कितना हो जाएगा, 70 दूना 140, 150 ऐसी हो गया और 100 इधर, तो बताइए कितना, 200 इधर हो जाएगा, यानी 350 हो जाएगा, है ना, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लग जाएगा। घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तब 5 घटाने के लिए आता है जी। 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5। देखिए हम 10 में से 5 कहाँ घटा रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये 0 है तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, पैसा लिया तो 10 हुआ, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। ये 4 बचा, 4 में से 7 नहीं जाएगा, फिर 2 से पैसा लेगा, 1 तो 14, 14 में से 7 जाएगा तो ये 7 बचेगा। यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया तो समाप्त हो गया। अब यहाँ आ जाएगा 100 कितना, 75। आप तो जानवे करते हैं कि 175 ये बन गया। अब बी जो बन जाएगा शेषफल यानी आपका 75, तो 75 दूना बताइए कितना हो जाएगा, 150। तो ये 2 बार में लग जाएगा ना, तो 75 दूना हो गया 150। आपको शेषफल में कितना बच जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 25। तो आपका ए बच जाएगा, देखिए यहाँ कितना ये हो जाएगा, कितना 75। अब बी आपका हो गया शेषफल यानी 25, तो 25 तिया के 75, शेषफल में आपका हो गया 0। तो HCF देखिए आपका निकला यहाँ पर कितना, 25। ध्यान से देखिए, HCF आपका यहाँ कितना आया, 25। लेकिन अभी तो 25 कहना नहीं ना है, अभी एगो 425 तो भी बचा हुआ है, इसको भी तो लगाना है। चलिए उसी प्रकार से फिर इसका काम तो हो गया, HCF 25 आ गया। तो अब क्या कीजिएगा कि इसको यहीं पर लिख दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा है ना, बोर्ड छोटा है, नीचे दिखना चाहिए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करना है कि ए मान लेना है, देखिए जब 25 निकला और यहाँ 425 है, तो 425 बड़ा हो गया और 25 छोटा हो गया, तो ए मान लेंगे बड़का को यानी 425 को, और बी मान लिए छोटका को यानी 25 को। तब 25 से भागा लगाना है 425, कई बार में लगेगा देखिएगा, इसको हम खड़े खड़े भागा लगा रहे हैं। 25 से 425 में भागा लगाना है, तो ये हो जाएगा 25 इकाई 25, बच गया आपका 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ 5 आ जाएगा, 25 सत्ते 75 से, यानी ई लग जाएगा आपका खड़े 17 बार में। तो जब 17 से गुना कीजिएगा तो आपका 25 गुना 17 425 हो जाएगा, और शेषफल में आपका 0 हो जाएगा। तो बताइए शेषफल में जब 0 आ गया तो HCF तो निकल गया, तो आप कह सकते हैं कि HCF बराबर हो जाएगा आपका कितना, 25। बताइए आंसर हो जाएगा। जो एक नंबर में आएगा समझिए वही दूसरा नंबर में आएगा। बताइए कहीं ओलझोल है, बन गया ना। तो ये 3 संख्या वाले भी हम आपको बना दिए। अब इसमें आपसे 3 संख्या वाला क्वेश्चन दिख रहा है, 8 नंबर और 9 नंबर में तो आपका 2 ही संख्या का 196 गुना 38/0 बन जाएगा। ये सिंपल है, सब बन जाएगा जब आप जो हम सिखाएं अभी आपको, तो जब समझ में आया होगा तो आपसे पूरा बन जाएगा। तो चलिए उम्मीद रखते हैं कि आप सीख गए होंगे। अगर सीख गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही तो समझिए कि हमको मतलब क्या कहें कि जुनून पैदा करेगा कि मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है, तो हम वीडियो को और अच्छे ढंग से बनावें, क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दें, स्टूडेंट के पास पहुँचावें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे अगले